हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ के अंदर अब हम पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने पहले बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि मेंबर्स और कंपनी दोनों क्या है, अलग अलग हैं, सेपरेट है। कंपनी का अपना खुद का एक अस्तित्व है, वो खुद एक एंटिटी है जिसका एक सेपरेट एंटिटी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सेपरेट एंटिटी, क्योंकि कंपनी का अलग अस्तित्व है, मेंबर से वो क्या है, डिफरेंट है। कंपनी और मेंबर का इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है, सेपरेट है वो पूरी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी को, कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको लैंडमार्क कॉन्सेप्ट बोलते हैं या फिर लैंडमार्क केसेस हैं, ये केस लॉज हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं लाया हूं सोलोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ध्यान से सुनना कॉन्सेंट्रेटली, बहुत ही अच्छा है ये केस लॉ, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम के पर्पस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन करता है सेपरेट लीगल एंटिटी को। किसको? सेपरेट लीगल एंटिटी। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले आरोन सोलोमन साहब थे। कौन थे? आरोन सोलोमन साहब। आरोन सोलोमन साहब थे, ये बिजनेस चलाते थे। कौन सा? शू बिजनेस। कौन सा चलाते थे? शू बिजनेस ये चलाते थे, एक प्रोप्राइटरी फर्म के बेसिस पर। कौन सा? प्रोप्राइटरी फर्म थी। कौन से? शू बिजनेस की। किसकी? आरोन सोलोमन साहब की। ओके, अब क्या हुआ, इनका बेटा भी इंटरेस्टेड था इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए इनका बेटा भी क्या था, इंटरेस्टेड था। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। क्या की? कंपनी इनकॉर्पोरेट की, जिसका नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या रखा? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, अरुण सोलोमन साहब थे जो शू बिजनेस रन करते थे और प्रोप्राइटरी फर्म थी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। ओके, इनका बेटा बोला कि हम भी क्या करेंगे, बिजनेस का, शू का बिजनेस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट की, जिसका नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, जो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड थी, इन्होंने एक्वायर कर लिया किसको? इस प्रोप्राइटरी फर्म को। इस प्रोप्राइटरी फर्म को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। कितने में? 38,000 पाउंड के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, प्रोप्राइटरी फर्म को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। जिस चेन के अंदर, मतलब जिस क्रम में मैं बता रहा हूं उसी क्रम में सुने और उसी क्रम पर ध्यान दे, पहले ही पूरा नोट डाउन नहीं करे वरना आपके दिमाग के अंदर महायुद्ध हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला मेरा जो चेन था, सबसे पहला ये फर्स्ट है, जिसके अंदर क्या किया, इनका एक प्रोप्राइटरी फर्म था, इसका शू बिजनेस था। फिर सेकंड इन्होंने क्या किया था, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, जिसका नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और थर्ड में इन्होंने क्या किया, एक्वायर किया किसको, प्रोप्राइटरी फर्म को। कितना? 38,000 पाउंड के अंदर, मतलब 38,000 पाउंड के अंदर इन्होंने क्या, प्रोप्राइटरी फर्म को क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया। अब ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कौन सी, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इसके हम देखते हैं कि मेंबर्स, डायरेक्टर्स और क्रेडिटर्स कौन कौन था। अब ये सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड है, इसके अंदर सबसे हम पहले देखते हैं मेंबर्स। इस कंपनी के मेंबर्स कौन कौन थे? अरुण सोलोमन साहब तो इसके क्या थे, मेंबर थे ही। अरुण सोलोमन साहब ने क्या किया, अरुण सोलोमन साहब ने 20,000 इक्विटी शेयर लिए। किसके? इस कंपनी जो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड है, उसके 20,000 इक्विटी शेयर किसके पास है, अरुण सोलोमन साहब के पास। अब ये हर एक शेयर कितने का था, 1 पाउंड का था। तो 20,000 इक्विटी शेयर कितने के हो गए, 20,000 पाउंड के शेयर किसके पास है, अरुण सोलोमन साहब के पास। अब इनकी वाइफ थी, ये भी इसकी कंपनी की क्या थी, मेंबर थी। अब इनकी वाइफ के पास कितने शेयर थे, 1 शेयर इनकी वाइफ के पास भी था। किसका? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। फिर इनकी एक डॉटर थी, इनकी एक बेटी थी, उसके पास भी 1 शेयर था। किसका? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। फिर इसके 4 बेटे थे, हर बेटे के पास 1-1 शेयर था, मतलब 4 शेयर थे, वो किनके पास थे, इनके बेटे के पास थे। तो ये मेंबर्स हो गए। कौन हो गए मेंबर? इसके मेंबर कौन कौन थे? अरुण सोलोमन साहब थे, इनकी वाइफ थी, इनकी डॉटर थी और 4 बेटे इसके मेंबर थे। अब हम देखते हैं डायरेक्टर्स। अब ये जो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड थी, इसके डायरेक्टर्स कौन कौन थे? डायरेक्टर्स के अंदर हम देखते हैं अरुण सोलोमन साहब इसके क्या थे, डायरेक्टर थे, और इनका बेटा भी क्या था, डायरेक्टर था। तो अरुण सोलोमन साहब और इनका बेटा था क्या, डायरेक्टर। अब देखते हैं क्रेडिटर्स। अब ये जो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड थी, पैसे की जरूरत थी, तो क्या हुआ, अरुण सोलोमन साहब ने क्या किया, कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए। क्या खरीदे? डिबेंचर्स। तो क्रेडिटर्स के अंदर हम देखते हैं, अब ये कंपनी को नीड थी पैसों की, तो जो अरुण सोलोमन साहब थे, इन्होंने डिबेंचर्स खरीद लिए कंपनी के। कितने? 10,000 पाउंड के। अरुण सोलोमन साहब क्या थे, इसके क्रेडिटर थे, इन्होंने क्या किया, डिबेंचर खरीदे। कितने के? 10,000 पाउंड के। लेकिन इन्होंने क्या, जो असेट्स के ऊपर चार्ज ले लिया, डिबेंचर खरीदे
तो असेट्स के ऊपर चार्ज नहीं थे, तो ये क्या हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए। कंपनी के क्या हो गए, अरुण सोलोमन साहब क्या हो गए, सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए। तो हमने देखा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मेंबर्स उसके परिवार के सदस्य बन गए, डायरेक्टर वो दोनों बन गए, अरुण सोलोमन साहब तो बने, उसके बेटे को भी बना दिया। और क्रेडिटर के अंदर क्या हुआ, अरुण सोलोमन साहब ने खुद ने कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए और खुद क्रेडिटर बन गए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज होती है फ्रेंड्स, और कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेट के कंडीशन में चली जाती है। एक साल के बाद क्या हुआ, कंपनी का लिक्विडेशन होता है। एक साल के बाद क्या हुआ, कंपनी का लिक्विडेशन होता है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अरुण सोलोमन साहब का एक शू का बिजनेस था प्रोप्राइटरी फर्म के बेसिस पे, ओके। फिर उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, और थर्ड क्या था, उन्होंने शेयर एक्वायर किया, और फोर्थ के अंदर हमने ये पूरा देखा था जिसके अंदर मेंबर, डायरेक्टर, क्रेडिटर, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, 4th नंबर का ये पूरा प्रोसेस है, ओके फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं आफ्टर 1 ईयर, अब ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, 5th प्रोसेस है। कौन सा है, 5th है। एक साल के बाद क्या होता है, लिक्विडेशन होता है। क्या होता है, लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन होता है तो बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं कि उसकी लायबिलिटी कितनी है। अरुण सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड की टोटल लायबिलिटी कितनी है, 16,000 पाउंड है। सिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर हमारे पास कितने 10,000 पाउंड है, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, 6,000 पाउंड है। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो तो हमारे अरुण सोलोमन साहब ही खुद है, और ये अनसिक्योर्ड दूसरे वाले हैं, ओके। और असेट्स के अंदर हमारे पास कितने हैं, केवल 6,000 पाउंड ही है। लायबिलिटी कितनी है, 16,000 पाउंड की, और हमारे पास असेट्स कितने हैं, 6,000 पाउंड के ही हैं। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं, जब लिक्विडेशन हो रहा है तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं कि ये जो 6,000 के पाउंड है ये हमको मिलने चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या बोलते हैं, ये जो 6,000 का असेट्स है ये हमको मिलना चाहिए पहले। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, जब भी लिक्विडेशन होता है फ्रेंड्स, जब भी लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले असेट्स पर किनका हक होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का सबसे पहले उनका हक दिया जाता है। किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो हक होता है सबसे पहले उनको दिया जाता है। तो ये असेट्स हैं 6,000 पाउंड की, सबसे पहले किसको जानी चाहिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर को जानी चाहिए, और उसके बाद जो बचता है वो किसको जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। अब हम देखते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो 10,000 ये जो है 6,000 पाउंड, ये किसको जाना चाहिए, सिक्योर्ड हमारा कौन है, अरुण सोलोमन साहब है, ओके। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं कि अरुण सोलोमन साहब तो कंपनी के ही हैं, ओके, उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ओके। क्योंकि सबसे पहले जब भी लिक्विडेशन होता है सबसे पहले किसको दिया जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, भले वो अरुण सोलोमन साहब होता या फिर कोई और होता। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं कि हमको चाहिए, लेकिन ये गलत है, इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि अरुण सोलोमन साहब और कंपनी कौन है, दोनों अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी का अपना खुद का अस्तित्व है और मेंबर इससे डिफरेंट है। तो भले ही अरुण सोलोमन साहब इसके मेंबर हैं या इसके डायरेक्टर हैं या फिर क्रेडिटर है, ये अरुण सोलोमन साहब इसके मेंबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, क्रेडिटर भी हैं, क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, भले ये तीनों ही हैं, लेकिन सबसे पहले जब भी लिक्विडेशन होगा तो ये 6,000 पाउंड है जो ये असेट्स हैं सबसे पहले किसको जाएगी, अरुण सोलोमन साहब को जाएगी। और यहां सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी बोलती मैं अलग हूं और मेरे मेंबर अलग है। जब भी ये लिक्विडेशन होगा भले वो मेरा मेंबर है या फिर डायरेक्टर है या फिर क्रेडिटर है, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, अरुण सोलोमन साहब को मिलेगा। और जो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था इनका कहना गलत निकल गया, कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लगता है, और सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर जो अपने अरुण सोलोमन साहब थे इनको पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड का एक छोटा सा केस था जिसके अंदर ये बताया गया है कि कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग हैं, ओके। भले उसका जो मेंबर और डायरेक्टर और क्रेडिटर एक ही हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी हमने देखा जिसके अंदर सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड था, ओके। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, देखते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए। थैंक यू।